सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस। ईयर्स में आप सभी को पता है, ईयर्स दो टाइप के होते हैं। एक तो नॉर्मल ईयर होता है आपका, एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में आपको 365 डेज होता है, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से। और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है बिकॉज ऑफ फेब्रुवरी 29 डेज। ओके, क्लियर है? अभी हमें ध्यान ध्यान से देखना है कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर तो पहचाने कैसे हम कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। तो कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है वो पहचानने के लिए हम, चलो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। सेंचुरी ईयर क्या होता है उसके पहले आप एक ये चीज समझ। सेंचुरी ईयर होता है मल्टीपल ऑफ 100। जैसे कि 2000 एक सेंचुरी ईयर है बिकॉज ये मल्टीपल है 100 का। ओके, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 100। और एक नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर, तो अगर कोई भी नॉर्मल ईयर, सेंचुरी ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नॉर्मल ईयर अगर लीप ईयर है कि नहीं है वो चेक करना है आपको। तो आप उसको डिवाइड बाय 4 करो। ओके, अगर उसको डिवाइड बाय 4 करते हो और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, लाइक हियर आंसर इज 505, रिमाइंडर आपका जीरो आ रहा है। ओके, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो ये लीप ईयर होगा। और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं होगा, इज नॉट अ लीप ईयर। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको? कोई भी सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर है कि नहीं है ये हमें चीज चेक करनी है ना, तो हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 400 से डिवाइड करते हैं। अगर 400 से डिवाइड किया और कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400 इज अ लीप ईयर, तो लीप ईयर होगा। ओके, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा 400 से तो नॉट अ लीप ईयर। ओके, क्लियर हो इतनी सी बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ओड डेज। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ ओड डेज सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कैलेंडर टॉपिक का। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से हम समझेंगे इसको। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि टुडे, आज संडे है, अगर आज क्या है? संडे है, तो 7 दिन के बाद क्या होगा? 7 दिन के बाद क्या होगा? फिर से संडे हो जाएगा। बोलोगे कैसे सर? अभी मैं बताता हूँ। उसके पहले आप एक चीज समझ लो कि 7 दिन के बाद का मतलब है एट द सेवंथ डे। ओके, मीनिंग ऑफ आफ्टर 7 डेज इज एट द सेवेंथ डे। तो देखो 7 दिन के बाद का मतलब क्या है? पहले दिन क्या हो जाएगा? फिर मंडे, सेकेंड डे आपका ट्यूसडे हो जाएगा, थर्ड डे आपका वेडनेसडे हो जाएगा, फोर्थ डे थर्सडे, पांचवें दिन फ्राइडे, छठे दिन आपका सैटरडे हो जाएगा, और सातवें दिन वापस से संडे आ जाएगा। क्लियर है पिक्चर? कि आफ्टर 7 डेज अगेन इट विल बी संडे। चलो अगली स्लाइड में और बेहतर तरीके से हम समझ। मैं बोल रहा हूं कि बोलो आज संडे है, अगर आज संडे तो 8 दिन के बाद क्या होगा? 8 दिन के बाद क्या होगा? सर आंसर मंडे होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सुनो मेरी बात ध्यान से, पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा कि 7 दिन के बाद फिर से संडे आ जाएगा, तो डेफिनेटली अगले दिन क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा ना। अरे समझो बात को, ठीक है। फिर यहाँ देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि टुडे, आज संडे है, तो 16 दिन के बाद क्या हो जाएगा? बताओ। बोलोगे सर ट्यूसडे। कैसे? बताओ कैसे? देखो अगले 7 दिन के बाद फिर से संडे आ जाएगा, फिर अगले 7 दिन के बाद फिर से संडे आ जाएगा। अब बच रहे एक्स्ट्रा 2 दिन, है ना? तो मंडे और ट्यूसडे, है ना? मंडे और ट्यूसडे आंसर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? अब ध्यान से देखो, 7 के मल्टीपल्स चेक कर रहे हैं। बोलोगे सर 24 दिन के बाद क्या होगा? तो मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 7 के 3 पेयर बन जाएंगे, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका? 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, 3 रिमाइंडर। तो हमें ओड डेज में रिमाइंडर पर फोकस करना। 3 रिमाइंडर आया ना, तो मैं संडे से 3 दिन आगे चले जाऊंगा, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो वेडनेसडे इज द आंसर। देखो ये आंसर। क्या इतनी बात आप समझे? बहुत प्यार से मैंने समझा। आगे बढ़ो, चलो ये आंसर बताओ। व्हाट विल बी द डे आफ्टर 167 डेज इफ टुडे इज ट्यूसडे? बताओ चलो। क्या करना है आपको? सीधे सीधे 7 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर जो भी आता है 6 दिन,
तो आपको 6 दिन आगे चले जाना है। अगर आज ट्यूसडे है तो आप 6 दिन आगे जाओ। ट्यूसडे से देखो मंगलवार है तो बुधवार, है ना, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि मंडे विल बी द आंसर। 1 2 3 4 5 और 6 दिन आगे चले गए। अब 6 दिन आगे जाने में ना हमको थोड़ा सा टाइम लगा। तो आप एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, मेरी बात सुनो। आपका कॉम्बिनेशन ना 7 का होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना। 6 दिन हम आगे गए, यहां से 6 दिन हम आगे गए, 1 2 3 4 5 6। तो मंडे आया तो आप एक दिन पीछे चले जाते ना, तो भी मंडे आ जाता। ठीक है, तो 6 + 1 7 हो रहा है। इफ यू गो 6 days अहेड और 1 day बैक, थिंग इज इक्वल, सम शुड बी 7, 7 सम होना चाहिए। देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर संडे है, आज अगर संडे है तो 5 दिन बाद क्या होगा, है ना, 5 दिन बाद क्या होगा। तो यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे हो जाएगा, है ना। फ्राइडे हो जाएगा आपका आंसर। आप 5 दिन आगे गए, +5 days आगे गए। आपको 7 का कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 में क्या जोड़ू तो 7 आ जाएगा, 2। तो मैं -2 भी चले जाऊंगा ना, संडे से -2 चले जाऊंगा। तो मंडे, सॉरी, संडे से 2 माइनस जाना है मुझे, तो सैटरडे, ओके, एंड फ्राइडे। तो फ्राइडे सीधे हम यहाँ गए, मतलब हमको 5 दिन आगे नहीं जाना पड़ा, 2 दिन पीछे आ गए तो फटाक से हमारा आंसर जल्दी से आ गया। आगे और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी आप एक चीज यहाँ नोटिस करो। एक साल के अंदर टोटल 12 मंथ्स होते हैं, जिसमें से एक महीना ऐसा होता है फेब्रुवरी का, जिसमें या तो 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे। तो ओड डेज अगर निकालना है आपको, तो 7 से आप डिवाइड करो, यहाँ 0 रिमाइंडर आता है। यहाँ 7 से डिवाइड करो कि 1 रिमाइंडर आएगा, तो एक ओड डे आएगा, है ना। तो एक महीना ऐसा है ना, 12 महीने में से फेब्रुवरी का, उसमें या तो एक ओड डे आएगा या फिर 0 ओड डे आएंगे। ठीक है, 4 महीने ऐसे है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो 4 महीने ऐसे है ना जो 30 दिन के होंगे आपके, 30 दिन के होंगे। 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरा 2 रिमाइंडर आता है, तो यही मेरा ओड डेज है। ओके, यही मेरा ओड डेज है। ठीक है, तो 2 ओड डेज आएंगे। तो ऐसे 4 महीने आपको ध्यान से एक बार यही खड़े खड़े, अगर आप क्लास देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्लास, बैठे बैठे, सोते सोते, जैसे भी आप देख रहे हैं, अभी आपको मन में बोलना है अप्रैल जून सितंबर नवंबर। ओके, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, बस ये महीने याद रख लो आप, कि ये 30 दिन के होते हैं, इनमें 2 ओड डेज होते हैं, और बाकी के जितने भी महीने हैं वो 31 दिन के होंगे और 3 ओड डेज होंगे। तो हम ये 4 महीने याद रख लेंगे ना, तो बाकी के हमें अपने आप याद रह जाएंगे। ठीक है, जिसमें 3 ओड डेज होते हैं। ठीक है, चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। नॉर्मल ईयर, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा। नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ, नॉट अ लीप ईयर। फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों सेम होगा। आइए देखते हैं। देखो अगर 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को संडे है, तो लास्ट डे 2022 का, 31 दिसंबर 2022 का, वो भी संडे होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ, आइए। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा 1 जनवरी 2022 में, यहाँ लिख देता हूँ। ये फर्स्ट डे है ईयर का, और एक साल में 365 दिन होते हैं। तो एक दिन तो ये यहाँ आ गया। अब बचे कितने दिन आपके, 364 डेज। पिछला वाला कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। तो आफ्टर 364 डेज क्या होगा, आफ्टर 364 डेज क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। 7 से इसको डिवाइड करो तो आपका 0 रिमाइंडर आता है, 0 रिमाइंडर आता है। ओके, यानी कि जो फर्स्ट डे दिन होगा संडे, वही लास्ट डे का दिन होगा संडे, है ना। ये हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। और अगर लास्ट डे आपका संडे होगा, तो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डे क्या होगा, 1 जनवरी 2023 का। ऑब्वियसली संडे के बाद यहाँ मंडे आएगा ना। 31 दिसंबर 2022 को अगर वापस से संडे आ रहा है, तो अगला दिन 1 जनवरी 2023 को तो मंडे ही आएगा ना। चलो आगे हम लीप ईयर के बारे में भी सेम चीज देखें।
लीप ईयर में फर्स्ट डे इज नॉट इक्वल टू लास्ट डे। ओके, ध्यान से रखना। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं। ओके, अभी ध्यान से देखना क्यों ऐसा होता है। देखो, आप बोलो 1 जनवरी 2024 एक लीप ईयर है। ओके, तो ये एक दिन हो गया फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। बाकी बच कितने रहे? 365 डेज बच रहे हैं आपके। ठीक है, 7 से डिवाइड करता हूं मैं, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, है ना। और एक रिमाइंडर आ रहा है मेरा, रिमाइंडर एक आ रहा है, यानी कि एक दिन आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। यानी कि संडे के बाद क्या आएगा? मंडे। 31 दिसंबर 2024 को मंडे आ जाएगा। तो हमने दो चीजें यहां से कंक्लूड करी कि नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे सेम होता है। लीप ईयर में क्या होता है? फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे नॉट सेम होता है, एक दिन हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और एक चीज क्या सीखी हमने कि किसी भी साल में फर्स्ट डे जो होता है और जो अगला साल आएगा उससे अगला दिन वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को हमने देखा था पिछली वाली स्लाइड में, यहाँ पर संडे था, तो अगले ईयर का फर्स्ट डे क्या हो जाएगा? मंडे। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो। और लीप ईयर है अगर, तो अगला दिन क्या हो जाएगा? यहाँ से ट्यूसडे आ जाएगा। ओके, अगले साल का यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 1 जनवरी 2025 को क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्लियर है ना ये पॉइंट? ठीक, आगे बढ़ो। फाइंडिंग odd days between months with dates given। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो। odd days निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको 7 से डिवाइड करना है। ओके, और रिमाइंडर जो भी आएगा वही odd days होगा। अभी 15 अप्रैल से 10 जुलाई के बीच में हमें odd days निकालना है। ओके, आपको बोल रहा है कि बोथ इंक्लूडेड, मेंशन करेगा एग्जाम में भी आपको कि बोथ इंक्लूडेड बोथ नॉट इंक्लूडेड। अगर मेंशन कर रहा है बोथ इंक्लूडेड तो वेल एंड गुड, आप उसके हिसाब से करोगे। और नहीं मेंशन कर रहा है तो आप बोथ नॉट इंक्लूडेड लेके करोगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेंगे, यहाँ कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। ठीक है, 15 अप्रैल को भी हमें इंक्लूड करना है। अप्रैल के महीने में हमने देखा था अप्रैल जून सितंबर नवंबर, मैंने बताया था वो 30 दिन के होते हैं, तो 15 अप्रैल भी लेना है हमें। तो बाकी और एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे? 15 दिन, और एक दिन ये 15 अप्रैल वाला, तो टोटल 16 दिन बचेंगे अप्रैल के महीने में। ठीक है, फिर मई वाले महीने को देखो आप। मई के महीने में 31 दिन होते हैं, तो 3 odd days हो जाएंगे आपके, है ना। फिर जून वाला महीना, फिर से अप्रैल जून देखो 30 दिन वाला, तो 2 odd days हो जाएंगे। और फिर जुलाई आ जाएगा आपका, तो जुलाई के 10 दिन, तो 10 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे 3 odd days आते हैं। और यहाँ 16 दिन है, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे 2 odd days आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 दिन आ रहे हैं, टोटल 10 डेज। इसको मैं फिर से 7 से डिवाइड करूंगा। ओके, सो आंसर विल बी 3 odd days। तो टोटल आंसर क्या आपका? 3 odd days। ठीक है, ओके। 15 अप्रैल से 10 जुलाई के बीच में odd days बताने, है ना। बोथ नॉट इंक्लूडेड, यानी कि इसको भी इंक्लूड नहीं करना है और इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो सिंपल सी बात है, यहाँ 10 आ रहा था ना आपको, तो 2 कम कर दो, 8 आ जाएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ 7 से डिवाइड, तो मेरा एक odd day आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। odd days बिटवीन ईयर्स, ईयर्स के बीच में odd days निकालना है। उसके लिए आप समझो, ये बोथ इंक्लूडेड वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ये एग्जाम में कुछ खास काम का नहीं है आपका, इसलिए मैं इसको छुड़वा रहा हूँ। अभी एक बहुत ध्यान से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे आपका। यहाँ पर मान लीजिए 1 जनवरी 2005 को आपका संडे है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2006 को क्या होगा आपका? मंडे हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में एक दिन आगे बढ़ता है अगर हम ईयर में शिफ्ट करते हैं अगले ईयर में, तो ठीक है। फिर 1 जनवरी 2007 को आपका क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, फिर 2008 को क्या हो जाएगा आपका? ओके, वेडनेसडे हो जाएगा।
2008 से 2009 में आप जब जाओगे तो देखो लीप ईयर से अगले साल में जा रहे हो, तो आप 2 दिन आगे बढ़ोगे, ईयर में शिफ्ट होंगे तो ठीक है। तो वेंसडे से थर्सडे और फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है, फ्राइडे आ गया आपका। फिर 2010 में आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, 2005 और 2010 के बीच में कितने ओड डेज है, कैसे निकाला हमने, कितने ओड डेज है, देखो बात बहुत ध्यान से सुनो। टोटल नंबर अगर सारे लीप ईयर होते, सॉरी सारे नॉर्मल ईयर होते, सारे नॉर्मल ईयर होते, तो हम एक एक आगे बढ़ते, लेकिन लीप ईयर के कारण एक एक्स्ट्रा दिन आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, 2001 से 2007 में जाएंगे और मान लो सारे नॉर्मल ईयर है, तो हम कितना आगे बढ़ेंगे बताओ, 6 साल आगे बढ़ेंगे, है ना। 6 साल आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि 2001 तो यही रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा ये जो रहेंगे साल 1 2 3 4 5 6, है ना, यहाँ 2007 आ जाएगा आपका। और हम क्या करते थे उधर, संडे अगर आज संडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा वही चेक करते थे ना। तो 2001 में जो रहेगा उसको तो हम स्किप करेंगे, बाकी के 6 साल ले लेंगे हम। यहाँ भी तो हमने यही किया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा लीप ईयर का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 और 6, 6 साल तो ये हो गए आपके, प्लस एक लीप ईयर, ठीक है। तो 6 और 1 7 यानी कि 7 आ गया हमारा, 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर आता है आपका, ठीक है, 0 रिमाइंडर आता है। तो हमारा अगर 1 जनवरी 2001 को संडे था, तो 1 जनवरी 2007 को भी संडे ही होगा, ठीक है। ऐसा आप करके देख लीजिएगा, इस फॉर्म में आप करके देखिएगा, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम, देखो यहां मुझे करके बताओ। अब हमने क्या देखा था कि 2001 से 2047 में जाएंगे तो क्या आंसर होगा, अगर 2001 जनवरी 2001 को संडे है तो 1 जनवरी 2047 को क्या होगा। तो हमने क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ ईयर्स देख लो आप सबसे पहले, तो 46 ईयर्स होंगे आपके, प्लस लीप ईयर कितने होंगे आपके, 2004 लीप ईयर होगा आपका पहला, 4 × 1 पहला लीप ईयर। और इधर कौन सा लीप ईयर होगा आपका बताओ मुझे, 2044, ओके। सो 4 × 11 होगा, तो टोटल 11 लीप ईयर्स होंगे आपके, तो यहाँ 11 कर दो, 46 और 1 47 और 10 57 आ जाएगा आपका। और 57 को 7 से आप डिवाइड करो, 7 × 8 = 56, एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। एक रिमाइंडर आया ना कि संडे है, तो यहाँ 1 जनवरी 2047 को मंडे हो। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आप देखो, ओड डेज बिटवीन ईयर्स आपको निकाल, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर, बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अगर 10 जनवरी 2005 को 10 जनवरी 2005 को फ्राइडे है, तो 10 जनवरी 2013 को क्या होगा, देखो फिर से ध्यान से सुनिएगा, सेम क्वेश्चन है, कैसे करना एक बार और ध्यान से समझते हैं। 2005 यहीं रहेगा, 13 तक जाना है, 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये आपका 13वां साल। टोटल ईयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तो टोटल ईयर्स हो गए। और आपके लीप ईयर्स कितने होंगे बताओ मुझे, लीप ईयर्स कितने होंगे आपके, आपके लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे, एक तो 2008 आपका लीप ईयर होगा, और आखिरी लीप ईयर आपका 2012 हो जाएगा, तो टोटल 3 लीप ईयर हो जाएंगे आपके, बताओ मुझे, +3, ठीक है। सॉरी 3 लीप ईयर नहीं होंगे आपके, 2 ही लीप ईयर होंगे आपके, 2008 और 2012, ओके, 2 लीप ईयर हो, 2, तो टोटल 10, और इसको 7 से डिवाइड करो, आपका आंसर आपका 3 ओड डेज आ जाएगा, ओके। 3 ओड डेज मतलब फ्राइडे से सैटरडे, संडे और मंडे, सो मंडे विल बी योर आंसर, ठीक है। अगला आप देखिए,
ये क्वेश्चन हमें पर्टिकुलर टाइप 2 क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, अपनी डेट्स अलग अलग हो गई है। डेट्स अलग अलग हो गई है, लेकिन हमको तो आता है कि डेट सेम कर ले तो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ जरा। क्वेश्चन आपका 15 मार्च 2011 दे रखा है, तो मैं उसको 10 जुलाई 2011 में कन्वर्ट कर लूंगा, और फिर 10 जुलाई 2021 में चले जाऊंगा, है ना। ये तो मुझे आता है, पहले तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो 15 मार्च से आपको जाना है, 15 मार्च से आपको जाना है, ठीक है, 10 जुलाई तक, 10 जुलाई। लेकिन 15 मार्च इंक्लूड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम क्या करते थे, अगर टुडे संडे है तो 7 दिन के बाद क्या होगा, तो ये वाला दिन हम नहीं गिनते थे, इसीलिए 15 मार्च नहीं गिनेंगे। बाकी के 15 दिन गिनेंगे, क्यों? क्योंकि मार्च के महीने में कितने होते हैं, टोटल कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बाकी के 16 दिन ले लेंगे, क्यों? क्योंकि 15 वाला तो हमें छोड़ देना है। बाकी के 16 दिन ले लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, दो रिमाइंडर आ जाएगा आपका, यानी कि मार्च के महीने में 2 डेज आपके आ जाएंगे। फिर आपका अप्रैल आ जाएगा, है ना। अप्रैल में आपके 2 डेज होते हैं, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है। फिर आपका मई आ जाएगा, है ना, मई, मई में भी 3 डेज होते हैं। और फिर आपका जून आ जाएगा, ठीक है। जून वाले महीने में कितने डेज होंगे, 2, क्योंकि 30 दिन का होता है। और 10 जुलाई, 10 जुलाई लेना है आपको, ये वाला 10 जुलाई, है ना। तो 10 भी इंक्लूडेड रहेगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो आपका 3 डेज आ जाएगा। 3 2 5, 3 8 और 2 10 और 2 12, 12 को फिर से आप 7 से डिवाइड कर लो, आपका 5 डेज आ जाएंगे, ठीक है। 5 डेज आ गए। तो 5 दिन मुझे आगे जाऊं, इससे अच्छा मैं 2 दिन पीछे चले जाऊं, तो थर्सडे से वेडनेसडे और ट्यूसडे। अभी ये एक्चुअल आंसर नहीं है कि 21 में आएगा, ये आंसर इसका है, यहाँ लिखना चाहिए मुझे, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए यहाँ काट देते हैं, ट्यूसडे आ जाएगा। अब आपको तो पता ही है, अब आपके लिए ये डेट सेम हो गई। आपको 2011 से 2021 में जाना है, तो आपको तो पता ही है टोटल नंबर ऑफ ईयर 10 साल, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे आपके, एक 2012, 2016 और 2020, 3 लीप ईयर हो गए आपके, 13 आ गया। और 7 से डिवाइड करोगे तो 6 और डेज आ जाएंगे आपके, है ना। तो 6 दिन आप आगे जाओ, इससे बेहतर है एक दिन पीछे चले जाओ। तो ट्यूसडे से आप एक दिन पीछे चले जाओ, तो मंडे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे करके बताओ। अब इसमें कुछ नहीं करना, टाइप 3 में अगर इसमें और टेस्ट जितने भी आपके आ रहे हैं ना, तो 2018 दे रखा है तो 2009 में आना, तो आप रिवर्स कर देना। देखो ध्यान से सुनना, 2009 से 18 के बीच में आपको वोट डेज निकालना पता है ना, ठीक है। तो टोटल 9 ईयर्स हो गए आपके, प्लस लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 12 और 16, 2 लीप ईयर यानी कि 11। तो 7 से आप डिवाइड कर दो, तो 4 रिमाइंडर आता है, तो 4 वोट डेज हो गए आपके, है ना। अब 18 से हम पीछे जा रहे हैं, 2009 में जा रहे हैं, तो संडे से भी हम पीछे जाएंगे, कितने, 4 दिन पीछे चले जाएंगे। तो संडे से 4 दिन पीछे जाओगे, इससे बेहतर है 3 दिन आप आगे आ जाओ, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, आप वेडनेसडे इसका आंसर है, ठीक है। समझे बात को? और 4 दिन आप पीछे भी जाओगे तो वही है।